लखनऊ की तस्वीरें हैं, जनमानस का हुजूम आप देखिए। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। आदित्यनाथ योगी लोगों के बीच से गुजर रहे हैं और दोनों तरफ से जो समर्थक जिन्होंने की काम किया इस चुनाव में, और अब नतीजे उसी के मुताबिक आते हुए देख करके उत्साहित भी। लेकिन पंकज शर्मा जी, मैं जानना यह भी चाहूंगा आपसे कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। अखिलेश यादव ने पीडीए फॉर्मूले को लेकर बहुत जोर दिया था, लेकिन पब्लिक ने स्वीकारा नहीं उसको। उत्तर प्रदेश में चुनावों के दौरान, मतदान के दौरान क्या क्या हुआ ये आपके सामने है जी। उत्तर प्रदेश में बावजूद इसके कि समाजवादी पार्टी को जीतने से रोकने की तमाम कोशिशें की गई, समाजवादी पार्टी 3 या 4 सीटों पर जीत रही है। ये कोई मामूली बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश में की, और ये नारा ही वहां से निकला, बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जो महाराष्ट्र की जीत है ना, उसका श्रेय भी नरेंद्र भाई मोदी को नहीं है जी। उसका श्रेय भी ज्यादा योगी आदित्यनाथ जी को है, उनके नारे को है। और सबसे बड़ा श्रेय है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को। इस बार संघ चूंकि मैदान में उतर गया और उसने मैदान पकड़ लिया, तो महाराष्ट्र में ये नतीजे थोड़े से इस तरह के आ गए। आश्चर्यजनक है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली। एक चीज मैं और समझना चाहूंगा सर आपसे, उसके बाद मैं यही सवाल लेकर के विवेक कोटे के पास भी चलूंगा। लेकिन सवाल क्या कांग्रेस के एग्जिस्टेंस को लेकर नहीं उतर रहा है सर? उत्तर प्रदेश में आपने गठबंधन का ऐलान किया, हाँ ना होते होते कि कांग्रेस को 2 सीट देंगे, 3 सीट देंगे, या गाजियाबाद जैसी सीट देंगे जिसमें कांग्रेस दशकों से कुछ कर नहीं पाई, आखिर में शून्य मिलता है और मौलिक तौर पर कांग्रेस कहती है कि हम खाली भाई प्रचार में साथ हैं। महाराष्ट्र में आप जाते हैं तो महाराष्ट्र में भी हालात वही होती हैं। झारखंड में लड़ते हैं तो वहां पर भी बड़े भाई की भूमिका में जेएमएम ही रहती है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। उत्तर प्रदेश में भी और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस को अपनी गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ा। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से समाजवादी पार्टी से उसका तालमेल नहीं हो पाया और कांग्रेस ने अंत में कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, समाजवादी पार्टी को ही लड़ने देते। मैं लौटूं सर, इसी बीच एक तस्वीर सामने आई है। बीच में आप देखें नवनीत राणा है, प्रफुल्ल पटेल हैं, अजित पवार हैं, ये आपको दिखाई पड़ रहे हैं तस्वीरों में, और विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं सभी नेता कतारबद्ध एक साथ खड़े होकर के। और महायुति ने जो प्रदर्शन किया महाराष्ट्र में, और खासतौर पर बीजेपी के लिए अब तक का महाराष्ट्र में सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा है। पिछले 10 सालों की बात की जाए तो महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी का वोट प्रतिशत जो है वो लगभग दोगुना हुआ है, जबकि उसी पैमाने पर कांग्रेस का अगर वोट प्रतिशत देखा जाए तो आधे से कम रह गया। चुनाव दर चुनाव कांग्रेस का वोट प्रतिशत गिरता गया, लेकिन बीजेपी अपने आप को मजबूत करती गई और नतीजा रहा कि आज जो सीटें दिखाई जा रही हैं 221, इसमें से 127 सीटें बीजेपी के अपने दम पर बीजेपी ने हासिल की हैं। और अब देखिए कि एकनाथ शिंदे के घर के बाहर की तस्वीरें हैं। बाहर ये सुंदर रंगोली बनाई जा रही है। इससे पहले हमने देखा था देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री, उनके घर पर ढोल नगाड़े बज रहे थे। तो अब ये देखिए तस्वीरें मुख्यमंत्री के आवास से आ रही हैं, और ये देखिए रंग अबीर गुलाल उड़ाते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक। मतलब आज जब से रुझान आने शुरू हुए हैं उसके बाद से ढोल नगाड़ों का दौर नहीं थम रहा है। और साथ ही अब ये देखिए खूबसूरत रंगोली एकनाथ शिंदे के आवास पर बनाई जा रही है।